कर्मों से डरिए जनाब, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर फिर भी माफ कर सकता है, लेकिन कर्म हमें माफ नहीं करते। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं उसमें ही सबसे ज्यादा ताकत होती है हमें रुलाने की। नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम दुनिया की। आज की जो सच्ची घटना है ये अपने आप में बड़े ही मर्मिक है। गैंग रेप से पैदा हुए एक बेटे ने 27 साल बाद अपने मां से रेप हुए का लिया बदला। आखिर क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज की जो सच्ची घटना है ये घटना है उत्तर प्रदेश लखनऊ की। उत्तर प्रदेश लखनऊ में एक सूरज नाम का व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र होती है 27 साल। हालांकि ये सूरज नाम बदला हुआ नाम है। ये सूरज लड़का है, ये अपने माता पिता के साथ बड़े ही अच्छे से जिंदगी को बिता रहा होता है। कुछ पैसा भी कमाता है, उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे होते हैं, वो एक लौता माँ बाप का बेटा होता है और इसी तरह से इन लोगों की जिंदगी गुजर रही होती है। अब आपको पता है कि हर घर में कुछ ना कुछ हो जाने की वजह से कुछ परेशानियां हो जाती हैं, दिक्कत हो जाती हैं। इस घर में भी कुछ दिक्कत हो जाती है। वो दिक्कत ये होता है ये लड़का से कुछ अनबन हो जाता है माता पिता से, और इस लड़का को लगता है कि ये जो मेरे माता पिता हैं ये मेरे अपने माता पिता नहीं हैं। फिर बाद में वो क्वेश्चन भी पूछ देता है अपने माता पिता से कि क्या आप लोग मेरे माता पिता नहीं हो? इस बात का वो जवाब नहीं देते। हालांकि इस बात को सुनकर काफी हर्ट होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन जवाब नहीं देते। बाद में ये लड़का काफी दुखी हुआ होता है, फिर बार बार ये क्वेश्चन को रिपीट करता है कि आप लोग जैसे बात कर रहे हो लग रहा है कि आप मेरे माता पिता नहीं हो। बाद में वो कहते हैं कि क्या बताएं बेटे, असल में बात यह है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। अब बेटे नहीं हो तो इसका मतलब ये नहीं कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तुम ही मेरे इकलौते बेटे हो, मेरे घर में और कोई बेटा नहीं है, तो सारा चीज तुम्हारा ही है, तुम्ही से हम लोग प्यार करते हैं, तुम ही घर के सब कुछ हो। लेकिन जब ये बात सुनता है कि ये मेरे माता पिता नहीं है, ये जो सूरज है काफी अंदर से टूट जाता है, निराश होता है, उदास होता है। ये बात को सुनकर इससे बुरा भी लगता है, लेकिन अब करे तो क्या करे, सच्चाई यही है। बाद में ये पूछता है कि आप बताओ कि मेरे माता पिता कौन है। इस बात को वो लोग नहीं बताते। वो जानते हैं कि अगर मैं ऐसा बात बताऊं, अगर हकीकत बताऊं, तो ये लड़का नौजवान है, कुछ भी कर सकता है, ये कहीं पे जाएगा, कुछ भी कर लेगा, और इकलौता बेटा है, जिंदगी तबाह कर देगा या जिंदगी तबाह कर लेगा। वो नहीं बताते हैं, इग्नोर करते हैं, और ऐसा ही 2-3 दिन का वक्त बीत जाता है। 2-3 दिन में वो लड़का और भी गुस्सा हो जाता है। बाद में अंततः माता पिता को बताना ही पड़ता है कि तुम हमारे पुत्र नहीं हो। अब ये बताते हैं कि सन 2094 के वक्त था, उस वक्त हम लोगों ने तुम्हें गोद लिया था, और वो जगह था गाजीपुर, और गाजीपुर में ही हम जब गए थे तो वहां पे तुम मुझे मिले और एक लड़की लाई जो हम लोगों को दे दी, और हम लोग गोद ले लिए तुम्हें, और आज 27 साल के तुम हो चुके हो। जब ये सूरज बात को सुनता है तो इसके मन में खलबली सी मच जाती है। उसके बाद से ये कहता है कि मैं पता ही करूंगा कि वो कौन है जो मेरी माँ है, जो मुझे बेच दी बचपन में ही किसी के हाथ है। अब जो सूरज है अपने घर पे ठीक से ना रहता है, ना खाता है, ना पीता है, किसी से बात नहीं करता, और दिन रात अपनी माँ के बारे में सोचता है कि आखिर वो कौन है, कहाँ है। बाद में जो सूरज है ये अपने माँ का पता निकालने लगता है, और पता निकालते निकालते एक दिन निकाल ही लेता है और उस पते पे पहुंच जाता है। वो जहां पहुंचा होता है वो जगह है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर में ये लड़का वहां पे पहुंचता है, सामने देखता है तो एक औरत खड़ी है और उससे पूछता है, कहता है कि तुम बचपन में किसी लड़के को गोद दे दी थी कहीं? वो औरत चुपचाप सुनती है। फिर ये पूछता है कि तुम मेरी माँ हो। जब ये माँ कहता है तो औरत फिर भी चुप होती है, कुछ नहीं जवाब देती, और वो अतीत में खो जाती है। औरत सोचने लगती है। बाद में ये लड़का गुस्से से बोलता है कि तुम बताती कुछ क्यों नहीं। अब जो वो औरत है ये सूरज से सभी बातें बताना शुरू करती है कि सन 2094 था जब मेरी उम्र 14 साल की थी, और अपने जीजा और बहन के साथ यहीं पर रहा करती थी। मेरे जीजा जो कि प्राइवेट जॉब किया करते थे, और प्राइवेट जॉब से अच्छा सैलरी उनका इनकम आता था। हम लोग अच्छा से जिंदगी को बिता रहे थे। कभी कभी जो बहन है वो काम करने के वास्ते चली जाती थी, तो जीजा भी काम पे चले जाते थे और बहन भी काम पे चली जाती थी, तो मैं अकेली घर पे रहती थी। और इस तरह से क्या हुआ कि जब उन दोनों की नौकरी लग जाती है तो वो काम करने लगते हैं और मैं घर पे अकेला रहना शुरू कर देती थी। और इसी का फायदा उठाते हुए उसी गांव में एक लड़का जिसका नाम है निकी हसन, वो पड़ोसी होता है। और निकी हसन क्या करता है, जब अकेलापन देखकर, अब वो लड़का निकी हसन जो कि अकेला पाकर इस लड़की के पास आता है और इसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर देता है।
और दुष्कर्म करने के बाद कहता है कि अगर तुम ये बातें किसी को बताओगी, अपने जीजा या अपने बहन को, तो मैं उन्हें भी मार दूंगा और तुम्हें भी मार दूंगा। वो छोटी सी लड़की 13-14 साल की लड़की डर जाती है और डरने के बाद किसी को नहीं बताती और ये जो सिलसिला है ये जारी हो जाता है। अब वो जब मर्जी जब आता है तब उसके साथ दुष्कर्म करता है। जब भी इसके जीजा और बहन घर पे नहीं होते उसके साथ दुष्कर्म करता है और ये सिलसिला जारी हो जाता है। कंटिन्यू उसके साथ ये रेप करता है। रेप करते करते पता चलता है कि जो हसन है यानी निक्की हसन है उसका एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है गुड्डू हसन। गुड्डू हसन भी पता करते करते उसे पता चल जाता है कि मेरा जो भाई है वो किसी लड़की के साथ संबंध बनाता है, रहता है। अब इसका फायदा वो भी उठाता है, वो भी आता है और इस लड़की के साथ हैवानियत दुष्कर्म करना शुरू कर देते हैं। अब ये दोनों भाई उस लड़की के साथ दुष्कर्म करना शुरू करते हैं और पता चलता है कुछ दिन बाद, वक्त बीतता है तो पता चलता है कि वो जो लड़की है वो पेट से रही है। जब वो पेट से हो जाती है तब ये लड़के उसे छोड़ देते हैं। जब ये लड़की सभी बातें अपने जीजा और बहन से बताती है तो उसके जीजा और बहन परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या किया जाए, क्योंकि वो धमकी भी दिए हुए थे कि अगर इस बात को रिवील करते हो, कहीं बताते हो तो हम लोग जान से तुम्हें मार देंगे। और इसी के वजह से वो बता नहीं रही होती है। जब बताती है तो इसके जीजा और बहन डिसीजन लेते हैं कि यहाँ से हम लोग को चल देना चाहिए कहीं दूर। और इसी बीच वो जो लड़की है इस बच्चे को जन्म देती है और जब जन्म देती है तब ये जो माता पिता होते हैं सूरज के, उसी वक्त वहां पहुंचते हैं और सूरज को गोद लेते हैं और फिर लेकर चले जाते हैं। जब ये कहानी पूरा सूरज सुनता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो खून होता है खौल उठता है, गुस्सा में वो लाल हो जाता है और कहता है कि ये लोगों को ढूंढना पड़ेगा, ये है कहाँ जो कि रेप किए और आज मैं उसी का अंजाम हूं। अब ये गुस्सा में पूरा लाल होता है। बता दे कि उस औरत की शादी हो चुकी होती है और शादी हो गई होती है, वहीं पर उसका पति होता है। पति के सामने जब ये औरत सभी बातों को बताती है सूरज को तो उसका पति भी परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता क्योंकि ये इसके साथ रेप हुआ है और इसके साथ मैं शादी करके फंस गया हूं। और वो वैसे ही छोड़कर उसको चला जाता है। बाद में जो सूरज है अपनी माँ को अपने पास रखता है और उसके बाद से सूरज अपने माँ को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पर जाके सभी घटना को सुनाता है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है। रिपोर्ट लिखने के बाद जो पुलिस है वो पहुंचती है हसन और गुड्डू के घर, इन दोनों को गिरफ्तार करती है और ले जाकर जेल में डाल देती है। दोस्तों अब यहाँ पे जो सूरज है अपने माँ को लेकर अकेले रहता है और जो इसके पुराने माता पिता हैं उनको भी साथ में रखता है। दोस्तों आप बताओ, सूरज जब अपने माँ को लेने गया तो जब माँ उसकी सभी कहानी बता रही होती है तो उसका पति छोड़कर चला जाता है। सूरज का जो सौतेला पिता समझो वो छोड़कर चला जाता है। तो वो ऐसा किया, ये गलत है। आपको जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपको अवेयर करना है। आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें, जागरूक रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।